नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के यूट्यूब चैनल पर। धाम यात्रा के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम बैतुल से आशापुरी और भोजपुर की यात्रा के बारे में बताएं। देख सकते हैं आप कि हम बैतुल से अब्दुल्लागंज पहुँचे। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से हम रात के लगभग 3 बजे के आसपास बैतुल से बैठे और सुबह सुबह 5:30-6 बजे अब्दुल्लागंज पहुँच गए। स्टेशन पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, आसपास में ज़्यादा आबादी भी नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, छोटा सा स्टेशन है। सामने आप जो शिखर देख रहे हैं वो एक जैन मंदिर का शिखर है, आगे हम आपको दिखाएंगे। अब्दुल्लागंज स्टेशन बहुत छोटा और बहुत सुंदर स्टेशन है। सुबह सुबह का वक्त था, कोई साधन नहीं था, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। स्टेशन से आगे वाले चौक पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पर हमें एक ख़ास चीज़ दिखी। ये है मस्जिद एक, और सामने एक मंदिर दिखा। इस क्षेत्र में काफ़ी सारे मंदिर भी है और एक मस्जिद, बड़ी मस्जिद मैंने देखी है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी दुकानें हैं। मार्केट एरिया आई थिंक स्टेशन के पास ही है इस क्षेत्र का, और बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर भी है आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्केट भी दिख रहा है, लेकिन सुबह सुबह का समय था, कोई साधन नहीं था और हमें यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर आशापुरी गाँव पहुँचना था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सुंदर एक मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में सुबह सुबह भजन कीर्तन चल रहा था। ये माता जी का मंदिर यहाँ पर देख सकते हैं आप सामने, बहुत ही धार्मिक क्षेत्र दिख रहा था, लेकिन सुबह सुबह साधन ना होने के कारण हम भी स्टेशन से पैदल पैदल अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े थे। आगे चलकर एक चौराहा आया, वहाँ पर हमने देखा एक बहुत सुंदर तरीके से आई लव अब्दुल्लागंज वहाँ पर लिखा हुआ था। इसकी भी हमने फ़ोटो ले ली। हम कोशिश कर रहे थे कि कोई हमें लिफ़्ट दे दे, और इसी स्क्वायर से, इसी चौक के पास से एक भैया ने हमें लिफ़्ट दे दी। हम थोड़े दूर आगे आए, फिर वहाँ से हमें अलग रास्ते पर जाना था। तो रास्ते में हमें एक स्कूल दिखा। आश्चर्य की बात है कि बहुत बड़ी आबादी ना होने के बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्रिस्ट विद्यालय नाम से एक मिशनरी स्कूल यहाँ पर है। तो मिशनरी स्कूल्स भारत में आप देख सकते हैं काफ़ी जगह है, संपूर्ण भारत में ही मिशनरी स्कूल फैले हुए हैं, और मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाई भी काफ़ी अलग ढंग से और अच्छे स्तर पर होती है। तो अब्दुल्लागंज का ये एक बहुत बड़ा कैंपस है। ये हमने पहले इसके सामने की तरफ से दिखाया था दूसरे साइड से, अब ये इसके मेन एंट्रेंस की तरफ से दिखा रहे हैं। आगे हम बढ़ते जा रहे थे, आप देख सकते हैं कि रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा है। हमें लिफ्ट भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। आसपास में बस खेत ही खेत थे और बीच से रोड थी। सुबह सुबह का समय था तो हमें ज़्यादा पैदल चलने में तकलीफ़ भी नहीं हुई। तो लगभग हम लोगों ने 3 से 4 किलोमीटर पार किया था। अब आप देख सकते हैं जब मैं गांव के पास से गुजर रहा था तो उस गांव में पेड़ के नीचे ये एक कलाकृति थी। इसके बाद उसी गांव में एक मंदिर है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारी खंडित कलाकृति है, और यही चीज़ मैंने आपको पुराने धर्म यात्रा यानी कि विदिशा की यात्रा में भी दिखाया था कि ये खंडित मूर्तियाँ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी, इन खंडित मूर्तियों का पूजन हो रहा है। इन्हें सिंदूर लगा दिया जाता है और इनका पूजन हो रहा है। मेरे ख्याल से जो चीज़ इतना मैं समझ पाता हूँ कि ये खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से ये मूर्तियाँ खंडित है और उन्हें मंदिर में स्थान दिया गया। खंडित मूर्तियों की किसी भी प्रकार से पूजा अनुष्ठान नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अज्ञानतावश गाँव के लोग कर रहे हैं सेम यही चीज़ देख सकते हैं आप। मूर्ति की गर्दन ही नहीं है लेकिन फिर भी पूजन हो रहा है। यहाँ पे टूटे फूटे अवशेष पड़े हुए हैं किसी कलाकृति के, उनकी पूजा हो रही है। यही चीज़ मैंने विदिशा में देखा था कि विदिशा में बीजा मंडल मंदिर के आसपास में जो छोटे छोटे मंदिर लोगों ने बना रखे थे, वहाँ पर कोई स्तंभ की पूजा कर रहा है, कोई किसी कलाकृति की पूजा कर रहा है, कोई दिक्पाल की पूजा कर रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़े और रास्ते में हमें बहुत सारी बेर मिली और बेर खाने के लिए मिली है। सुबह सुबह थोड़ी भूख भी लगी थी तो हम लोग बेर भी खा लिए और आगे हम बढ़े हैं। देख सकते हैं कि भोजपुर 6 किलोमीटर है। थोड़ा दिन निकल चुका था, थोड़े थोड़े लोग दिख रहे थे तो हम आगे बढ़ रहे थे। अब आगे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ, दोनों ही साइड में खेत है। हमें एक भैया ने लिफ्ट दे दी, हम कुछ दूर पहुँचे, उसके बाद हम पैदल ही चले हैं। लगभग 9 किलोमीटर में हमने कम से कम
5 से 6 किलोमीटर पैदल पैदल यात्रा की है। इसके बाद हम आशापुरी गाँव के बस द्वार पर पहुँच गए। उसके पहले ही वहाँ पर एक बिलौटा धाम नाम से एक शिव मंदिर है। देख सकते हैं कि ये बिलौटा धाम है, महादेव मंदिर है। हम इसके अंदर चले गए। मुझे यकीन था कि इसके अंदर भी मुझे कुछ ना कुछ अपने इंटरेस्ट का, यानी कि किसी न किसी भी प्रकार का भग्नावशेष, यानी कि जो पुराने मंदिर थे उनको खंडित किया गया है, उसके अवशेष प्राप्त हो जाएंगे। और मैंने जो सोचा था वो सही था। जब मैं अंदर पहुंचा तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सुंदर स्तंभ बनाया गया था और इस पर देव प्रतिमाएं हैं। ये देख सकते हैं कि मूर्ति गायब है और सिर्फ मूर्ति के पैर है। इतने सुंदर स्तंभों की कलाकृति आतंकवादियों ने जो नष्ट की है, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर कलाकृति आशापुरी गांव के अंदर पहुंचने के पहले ही मुझे देखने के लिए मिल गई। देखिए, देव प्रतिमाएं हैं इस क्षेत्र में, इस मंदिर के परिसर में। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अवशेष है। देखिए, वराह अवतार की कितनी सुंदर मूर्ति है। ये कलाकृति हर जगह देखने के लिए मिल रही थी। ये देखिए, ये कितनी अच्छी देव प्रतिमा है। इतनी मेहनत से इसे बनाया गया होगा। वर्तमान समय में बनाना भी इसे एक बहुत कठिन कार्य लगता है, और उस समय में जब कोई संसाधन नहीं थे तब हमारे पूर्वजों ने ये बनाई थी। देखिए, वराह अवतार की मूर्ति है, ये स्तंभों की मूर्तियाँ हैं, ये दीवार की मूर्तियाँ हैं। जो मंदिर रहा होगा और मंदिर कितना भव्य और कितना सुंदर रहा होगा, आप इन टूटी फूटी कलाकृति से जान सकते। देखिए, इन मूर्तियों की गर्दनें गायब है। आसपास आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर कलाकृति इन्होंने पूरी तरीके से खंडित, नष्ट, भ्रष्ट कर दी। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मुग़लों तक के आतंकवादियों ने हमारे राष्ट्र के साथ क्या किया है, यही दिखाने के लिए मेरी ये धर्म यात्रा चल रही है। और यही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर, कितनी मेहनत, कई सालों की मेहनत हमारे पूर्वजों की, कितनी सुंदर कलाकृति। ये देखिए, देव प्रतिमाएं, शिव जी की मूर्ति आप देख सकते हैं, सूर्य नारायण की मूर्ति। ये चौखट का एक भाग है जिसे तोड़ दिया गया। इतने बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना ये कोई आसान कार्य नहीं था, और इसके लिए मन में क्या भाव होना चाहिए आप समझ सकते हैं कि इनके मन में किस तरह की विचारधारा होगी इन आतंकवादियों की, जब इन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थरों को उस समय में तोड़ दिया। हमारे पूर्वजों की, हमारी संस्कृति की इन्होंने बिल्कुल भी सम्मान और आस्था को चोट पहुंचाने का कार्य इन्होंने किया था। आप देख सकते हैं कि ये चौखट की मूर्ति, चौखट की एक पत्थर है, ये शिखर के पत्थर है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा शिव मंदिर है, कुछ भक्तों ने बनाया है, बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे 1008 ऐसे कुछ शिवलिंग, इस शिवलिंग के ऊपर, बड़े शिवलिंग के ऊपर छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। इसकी गिनती एग्जैक्ट मैं नहीं जानता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर, कितना मनमोहक सुबह सुबह का ये दृश्य है। सुबह सुबह शिव जी के दर्शन हो गए, तो हमें शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, और फिर हम आगे बढ़ते गए। अब देखिए, बाहर में भी कितने सारे स्तंभ हैं। हमने सोचा कि अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम देखते जाएंगे उतना ज़्यादा दुख भी हमें होते जा रहा है। अंदर देख सकते हैं आप, अंदर भी ये देखिए, ये देव प्रतिमाएं जो टूटी हुई है उसकी ही, या स्तंभ की, इसकी पूजा हो रही है। बल्कि ये तो खंडित मूर्तियां हैं, और खंडित मूर्तियों की कैसे पूजा कोई करता है मुझे तो पता नहीं चलता। अब हम इस क्षेत्र से आगे बढ़ने का प्रयास करने का सोच रहे थे, लेकिन फिर मन ने कहा कि चलिए ये मंदिर के पीछे क्षेत्र में भी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र था, कम से कम 2-3 एकड़ का क्षेत्र है, लगभग 2 एकड़ का, और उसके पीछे साइड में मंदिर, जो वर्तमान मंदिर जो है उसके पीछे साइड में भी कुछ पत्थर पड़े हुए थे, कुछ अवशेष पड़े हुए थे, प्राचीन मंदिर के अवशेष पड़े हुए थे। तो हमारा मन नहीं माना, और हम उस क्षेत्र में जाके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ये छत की कितनी सुंदर कलाकृति है, किसी मंदिर के छत पे रही होंगी, गुंबद में रही होंगी।